हेलो बच्चों। मैं आपका बीएन सर एक बार वेक्टर का दूसरा लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूँ आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने सदिश के बारे में अध्ययन किया और अदिश के बारे में अध्ययन किया, यानी हम लोगों ने सदिश और अदिश के बारे में जाना। मैं अदिश को रोका था बेटा, अदिश में एक शब्द आपको बताया था, विद्युत धारा। मैंने कहा था मैं चर्चा करूंगा विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। विद्युत धारा में दिशा होती है, यह आप सभी लोगों को पता है कि विद्युत धारा में क्या होती है, दिशा होती है और परिमाण भी होता है। फिर भी ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्यों होती है, तो इसका मेन लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सा लॉजिक है कि यह सदिश नियम का पालन नहीं करती है। यानी वेक्टर का जो सदिश नियम होता है उसका पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। दिशा होते हुए भी, परिमाण होते हुए भी ये क्या है, अदिश राशि है। उसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे समय के बारे में। समय में भी क्या होता है, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। समझ में आ रही बात? भविष्य मतलब धनात्मक समय, भूत मतलब ऋणात्मक समय, है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, जो समय है ये भी सदिश नियम का पालन नहीं करता है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं बेटा। आगे उसी तरह से हम पृष्ठ तनाव की चर्चा करेंगे या दाब की चर्चा करेंगे। तो पृष्ठ तनाव और दाब ये भी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। आपको पता है पृष्ठ तनाव में जो दिशा होती है पृष्ठ तनाव की, वो क्या होती है, जो हम लोग पृष्ठ लेते हैं और उस पृष्ठ पर काल्पनिक जो रेखा खींचते हैं, उस रेखा के अविलंबवत हमेशा पृष्ठ तनाव की दिशा होती है। जो फिल्म होती है उस फिल्म पर हम एक काल्पनिक रेखा लेते हैं, उस रेखा के अविलंबवत हमेशा पृष्ठ तनाव की क्या होती है बेटा, दिशा होती है। तो ये भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। और दाब भी आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है, क्योंकि ये सभी सदिश नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे एक चीज, क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश राशि है, आइए जानते हैं क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे जनरली हम लोग एलकेजी यूकेजी ये क्लास पढ़े हो, ठीक है, मतलब छोटी क्लास। एलकेजी यूकेजी का मतलब ये नहीं है कि वहीं आपको ये सिखा दिया गया। 6, 7, 8 की क्लासों में अक्सर आपको सिखाया जाता है। मान लो ये क्या है, एक आयत है, ए बी सी डी, क्या एक आयत है, ठीक है। आयत की लंबाई कितना दे दिया, 4, चौड़ाई कितना दिया, 3। आपसे पूछ लिया गया क्षेत्रफल, तो आप लोग क्या करते थे, 4 तिया पर फटाक से लिख देते थे। अगर ये मीटर में है तो ये क्या हो जाता था, मीटर स्क्वायर। फटाक से लिख करके छुट्टी हो जाती थी कि क्षेत्रफल क्या है, अदिश राशि है। लेकिन बच्चों जब हम लोग 11th के बाद 12th में जाएंगे तो इस वेक्टर का बहुत मतलब वेक्टर का महत्व तो अपने आप सारी जगह है, 12th को छोड़ो, ठीक है। वेक्टर का महत्व हर जगह है। तो यहां देखेंगे क्षेत्रफल जो है 12 मीटर स्क्वायर लिख दिया, यानी इससे यह सिद्ध होता है कि क्षेत्रफल क्या है, अदिश राशि है। ऐसा ही ना? लेकिन नहीं, क्षेत्रफल अदिश राशि नहीं है बेटा। क्षेत्रफल जो है सदिश राशि भी है। क्या है, सदिश राशि। लेकिन कब, जब यह क्षेत्रफल बहुत छोटा लिया जाता है तो उस क्षेत्रफल को हम लोग क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्षेत्रफल सदिश। तुम्हें समझ में आया? अगर क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है, तो वो कैसी राशि होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बड़ा है तो वो कैसी राशि होगी आपकी, अदिश राशि होगी। लेकिन अगर वही क्षेत्रफल क्या है बेटा, छोटा है, तो वो कैसी राशि होगी आपकी, सदिश राशि होगी। कैसी होगी, सदिश राशि। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल सर आपने कहा सदिश राशि है, तो आप दिशा बता दो इसकी। भाई आपने कह दिया कि क्षेत्रफल सदिश राशि है, तो आप दिशा बताओ ना क्षेत्रफल की। तो सीधे बता देना बेटा,
क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। हमेशा क्या होती है? पृष्ठ के अभिलंबवत। क्षेत्रफल सदिश की दिशा, जैसे मेरे सामने ही एक बुक है, सॉरी बेटा, थोड़ा सा कैमरा नजदीक था वो हिल गया, ठीक है, उसके लिए माफी चाहेंगे। मैं बुक उठा रहा था, बड़ी सावधानी से नहीं उठाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। जैसे ये क्षेत्रफल, ये एक आयताकार आपको किताब दिख रही होगी। कैसी किताब दिख रही है? आयताकार। अब इसमें आपसे पूछा जाए इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तो सीधे कह देंगे इसके पृष्ठ के अभिलंबवत। क्या होगी बेटा? पृष्ठ के अभिलंबवत। समझ में आ गई बात? यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? पृष्ठ के अभिलंबवत। अब ये चीज होता है कि पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, लेकिन सर पृष्ठ भी तो दो तरह की होती है। अगर हम किसी पृष्ठ की बात करें, किसी सतह की बात करें, तो जनरली दो तरह की सतहें होती हैं। एक खुली सतह होती है और एक क्या होती है? बंद सतह होती है। एक कैसी सतह होती है? खुली सतह और एक बंद सतह। तो आइए देखते हैं खुली सतह और बंद सतह के लिए। ये तो हो गया आपका, ध्यान देना बेटा। क्षेत्रफल सदिश लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कितने पृष्ठों के लिए? दो पृष्ठ। एक कैसी पृष्ठ होती है बेटा? खुली पृष्ठ। और एक कैसी पृष्ठ होती है? बंद पृष्ठ। देखिएगा, एक कैसी पृष्ठ होती है? खुली पृष्ठ होती है। और एक कैसी पृष्ठ होती है? बंद पृष्ठ। अगर खुली पृष्ठ की चर्चा करते हैं तो जैसे आपके सामने एक सीधा सा अभी एग्जांपल में लिया था, एक आयत ले लो, ए बी सी डी। एक वृत्त ले लो, एक वर्ग ले लो। यानी अक्सर हम कह सकते हैं कि जितनी टू डायमेंशन आकृति होती है, एक शब्द में जितनी टू डायमेंशन आकृति होती है, वो कैसी पृष्ठ होती है? खुली पृष्ठ होती है। कैसी पृष्ठ होती है बेटा? खुली पृष्ठ। और बंद पृष्ठ की अगर हम चर्चा करते हैं तो जैसे आपके सामने एक आकृति बना रहा हूं, घनाभ। क्या बना रहा हूं बेटा? घनाभ। ये क्या हो गया आपका? बंद पृष्ठ हो गया। कैसी पृष्ठ हो गई? बंद पृष्ठ। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, कि यहां क्या होगा? दिशा। यहां क्या होगा? दिशा। यहां क्या होगा? दिशा। या आपसे ये पूछ सकता है, यहां क्या होगा? दिशा। है कि नहीं है भाई? आपसे पूछ सकता है ना, इस पृष्ठ की दिशा किधर होगी, इस पृष्ठ की दिशा किधर होगी। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा बेटा। इसमें पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर भी हो सकता है। आ रही है स्क्रीन पे? इसमें पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की भी ओर हो सकता है और पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश की दिशा खुले पृष्ठ के लिए पृष्ठ के अंदर भी हो सकता है और पृष्ठ के बाहर भी हो सकता है। लेकिन एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक बार एक क्वेश्चन में एक ही दिशा लेंगे, न कि एक बार अंदर ले लें एक बार बाहर ले लें। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि उस क्वेश्चन में शुरू से लेके अंत तक अगर आप बाहर की ओर लेते हैं तो बाहर की ओर ही लीजिएगा, और अंदर की ओर लेते हैं तो अंदर की ओर ही लीजिएगा दिशा। समझ में आ रही बात सबको? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं ना? यानी अगर खुली पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी बेटा? अभिलंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर। समझ में आ रही बात? और अगर बंद पृष्ठ है, कैसी पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। हमेशा अभिलंबवत किधर होगा? बाहर की ओर। समझ में आ रही बात? अब हमने इसकी दिशा कैलकुलेट करनी है, यह बताना है कि इसकी दिशा किधर होगी बेटा, या इस वृत्त की दिशा किधर होगी। समझ में आ रही बात? तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने ही ये क्वेश्चन मैंने दिया था, आपके सामने ये समझ में आ गया ना?
अभिलंबोत बाहर की ओर, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर, ऐसे ये पृष्ठ के अभिलंबोत किधर, बाहर की ओर। अभिलंबोत बाहर, समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ध्यान देंगे बेटा, जैसे आपके सामने मैं एक आयत बनाया था इस तरह से, ए बी सी ऐसे लिख दिया। ये क्या हो गया, इसकी लंबाई कितना दिया 4, इसकी चौड़ाई कितना दिया 3 मीटर में लिख दिया। और ये कह दिया कि ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब कहे कि इसकी सदिश की दिशा बताइए, क्षेत्रफल सदिश की दिशा बताइए, ठीक है। तो अब कैसे बताओगे बेटा, ध्यान देना, जब ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स और ये वाई, तो इसकी जो दिशा आएगी कौन सी आएगी, जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में, समझ में आ गया। तो इसे ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं जब सदिश के प्रकार बताऊंगा तो उसमें एक सदिश बताऊंगा, लंब कोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंब कोणीय एकांक सदिश। बच्चों लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है, जैसे यहाँ थोड़ी सी चर्चा करता हूं, फिर मैं आपसे ज्यादा चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये आपका एक्स अक्ष लिया जाता है और ये वाई अक्ष, और ये कौन सा, जेड अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को आई कैप से दिखाया जाता है। एक्स अक्ष की दिशा में, फिर से बोल रहा हूं, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को आई कैप से दिखाया जाता है। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को जे कैप से दिखाया जाता है, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को के कैप से दिखाया जाता है। समझ में आ गई बात। यानी एक्स अक्ष की दिशा में क्या होगा, एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, के कैप होगा। बात सबको समझ में आ रही है क्या। तो अब यहां अगर हमको लिखना हो बेटा तो क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश, ये सीधे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये कितना होगा, लंबाई कितना होगा 4, चौड़ाई कितनी होगी 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी, ध्यान दीजिएगा, एक्स से किधर जा रहे हैं, वाई, और ये किधर है, अभिलंबोत बाहर की ओर, किधर है ना, कौन से अक्ष में है बताओ, ये एक्स और ये वाई, तो ये कौन से प्लेन में आया, जेड प्लेन। कौन सा प्लेन, तो यहां क्या लिख देंगे, के। समझ में आ गया, ये इसका पूरा आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, पूरा आंसर। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, देख लो बेटा, ये इसका आंसर हो गया। जैसे एक उदाहरण और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आया आपको। अभी क्षेत्रफल सदिश की दिशा बता पाएंगे ना हम लोग, और देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण। मान लो एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, ऐसे, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक। ये मान के चलो कि ये एक्स जेड प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, ठीक। एक्स जेड समतल में, प्लेन में है ना, प्लेन का मतलब समतल है बेटा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, सर इंग्लिश भी एक आध शब्द बोल दे रहे हो आप, ठीक। तो एक्स जेड प्लेन में है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। अब आपसे कोई पूछे कि इसका क्षेत्रफल सदिश बताइए, क्या बताइए, क्षेत्रफल सदिश बताइए, तो कैसे आप बताओगे। तो क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर। ध्यान दीजिएगा, अब ये कौन से प्लेन में है हमारा, एक्स जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में है बेटा, एक्स जेड प्लेन में है। तो ध्यान देंगे हम, ये देखो पेन के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना, ये कौन सा हो गया, एक्स,
ये कौन सा हो गया y और ये कौन सा हो गया z। देख रहे हो आप लोग, दिख रहा है पूरा पूरा, कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया z और ये क्या हो गया y। दिखा सबको, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। ये हो गया आपका x, ये हो गया z और ये हो गया y। तो अब ये वृत्त कहां रखा गया है, यक्ष z प्लेन में रखा गया है। कहां रखा गया बेटा, यक्ष z प्लेन में। समझ में आ रही बात। तो एक्स जेड प्लेन में अगर थंब रूल हम लोग लगाएंगे तो ध्यान से देखो डायरेक्शन किधर आएगी, ऐसे ध्यान से देखो, एक्स जेड है ना, तो यहां इधर रख करके देखो, ये हमेशा इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर जेड से यक्स ले जाते हैं, जेड से किधर ले जाते हैं एक्स, तो अविलंबोत किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, अब बाहर भी ले सकते हो आप, कोई बाउंडेशन। समझ में आ रही बात ना। लेकिन अगर यहां से चलेंगे तो इधर से देखो एक्स से जेड की ओर, तो इधर किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है अंदर की ओर, यक्स से जेड। देख रहे हो वृत्त यही बना होगा। तो ये डायरेक्शन अंगूठा किधर है, वाई एक्सिस ऋणात्मक दिशा, वाई एक्सिस ऋणात्मक दिशा। तो वो धन या ऋण वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर यक्स जेड प्लेन का है बेटा, ठीक है ना, तो यक्स से किधर जाएंगे जेड की ओर, तो किधर होगा अंदर की ओर, किधर होगा अंदर की ओर। अगर अंदर की ओर है तो यहां क्या लगा देंगे, माइनस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, माइनस जे कैप, क्या लगा सकते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा बेटा, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर जे कैप। समझ आ रही बात। और अगर अंदर की ओर है, किधर है अंदर की ओर, तो यहां क्या लिख लेंगे माइनस जे कैप। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल सदिश राशि है, ये क्लियर हो गया जहां तक मैं जान रहा हूं सबको, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं बेटा अगली राशि की, ठीक है। अगली राशि हम आपको चर्चा करते हैं बेटा, क्या नाम है, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है बेटा, सदिश राशि होती है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। जैसे करंट होता है ना, करंट कैसी राशि है, अदिश राशि। कारण क्या है, क्योंकि यह सदिश नियम का पालन नहीं करता है। यानी विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि ये क्या होती है, सदिश नियम का पालन नहीं करती है। डायरेक्शन इसका होता है किधर होता है, आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बेटा, आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा। यानी जिधर आवेश प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। समझ आ रही बात। तो उसी तरह वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। इसकी जो दिशा होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है ये क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। यानी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। कोई दिक्कत। तो अब तक हम लोगों ने कुछ ऐसी राशियों के बारे में जाना जो कहती थी सदिश थी या अदिश थी। पूरे फैक्ट को हम लोगों ने सही किया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स सदिश के बारे में आइए जानते हैं, ठीक है। नोट नंबर 1 कहता है बेटा, नोट नंबर 1 कहता है कि अगर किसी सदिश की दिशा और परिमाण न बदला जाए, अगर किसी सदिश की दिशा और परिमाण न बदला जाए तो सदिश का मान बदलता नहीं है। समझ में आ रही बात। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, मैंने जो लिखा है, मैंने क्या बोला है, मैंने लिखा है किसी सदिश का दिशा और परिमाण न बदला जाए तो सदिश का मान
नहीं बदलता है। समझ में आ रही बात? अगर किसी सदिश का दिशा और परिमाण न बदला जाए तो सदिश का मान नहीं बदलता है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो बेटा ये कोई सदिश है ए, इस दिशा में, ठीक है ना। अब इसको हम आगे विस्थापित कर दें ऐसे सीधे, ऐसे देख रहे हो, तो भी ये क्या रहेगा, ए ही रहेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि न तो हमने इसके परिमाण को बदला है और न ही मैंने इसकी दिशा को बदला है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी सदिश को सीधे स्थानांतरित कर दिया जाए तो सदिश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई बात? पहली फैक्टर समझ में आया? अगर किसी सदिश का दिशा और परिमाण न बदला जाए तो सदिश का मान नहीं बदलता। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दूसरा फैक्ट हम लोग जानते हैं बेटा, अगर किसी सदिश को 2 पाई n, अगर किसी सदिश को 2 पाई n कोण घुमा दिया जाए तो सदिश का मान नहीं बदलता। समझ में आ रही बात? अगर किसी सदिश को, नोट नंबर 2 कहता है बेटा, अगर किसी सदिश को, अगर किसी सदिश को 2 पाई m कोण घुमा दिया जाए, 2 पाई n कोण घुमा दिया जाए तो सदिश का मान नहीं बदलता है। समझ पा रहे हो? अगर किसी सदिश को 2 पाई n कोण घुमा दिया जाए तो सदिश का मान नहीं बदलता है। जैसे देखो बेटा, मान लो जहां n बराबर कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो तुम्हारा दिल करे। समझ में आ रही बात? अब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो यही कोई सदिश है, ये कोई सदिश ए है, दिख रहा है आपको? ठीक। अगर इसको एक चक्कर पूरा ऐसे घुमा दिया जाए, एक चक्कर पूरा ऐसे, तो ये पुनः वहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बोलो। तो एक चक्कर का मतलब कितना हो गया? 2 पाई कोण, 2 पाई कोण, क्योंकि एक चक्कर पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, और 360 डिग्री का मतलब 2 पाई। समझ में आ रही बात? तो n का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 पाई हो गया, n का मान 2 रख दो तो 4 पाई हो जाएगा। यानी एक बार घूम गया फिर दोबारा घुमा दिया, वहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी सदिश को 2 पाई n कोण घुमा दिया जाए तो सदिश का मान नहीं बदलता है। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? याद हो रहा है बेटा? ठीक है। आगे तीसरे पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हमने 2 सदिशों के बीच का कोण निकालना है, क्या निकालना है? 2 सदिशों के बीच का कोण निकालना है, तो सीधे याद रखिएगा, टेल से टेल मिला। क्या करते हैं बेटा? टेल से टेल मिला, यानी पोंछ से पोंछ लड़ा। किससे? पोंछ से पोंछ लड़ा। पोंछ से पोंछ लड़ाने के बीच जो सबसे छोटा कोण बनता है वही 2 सदिशों के बीच का क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है बेटा? यानी अगर हमने 2 सदिशों के बीच का क्या निकालना है? कोण निकालना है। क्या निकालना है? 2 सदिशों के बीच का कोण। तो सदिशों का क्या मिला देंगे? पोंछ से पोंछ मिला देंगे। क्या मिला देंगे? पोंछ से पोंछ। और पोंछ से पोंछ मिलाने के बाद उनके बीच जो कोण बनता है छोटा वाला, वही कोण क्या कहलाता है बेटा? 2 सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। आइए देखते हैं, मैं उसको लिख देता हूं, चर्चा करते हैं हम लोग। यहां देखेंगे 2 सदिशों के बीच का कोण निकालना है हमने। क्या निकालना है? 2 सदिशों के बीच का कोण। तो देखेंगे, मान लो एक सदिश ये है ए, ठीक है,
एक सदिश ये क्या है, ए, ठीक है, और एक सदिश ये क्या है, बी। ठीक, अब मुझसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का कोण बताइए। अगर ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। अब कह रहा है ए और बी के बीच का कोण बताइए। ए और बी के बीच का कोण। तो एक चीज दिमाग में और बैठा लो बेटा, अगर किसी सदिश को उसके समांतर शिफ्ट किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी सदिश को उसके समांतर शिफ्ट किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिमाग में आया क्या बोला मैंने? अगर किसी सदिश को उसके समांतर शिफ्ट किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्या? बता देना कोई समस्या होगी तो एक काम करेंगे, ये एक सदिश है, ठीक है, अब इसको इसके समांतर शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे त्यों कर दिया, समांतर शिफ्ट कर दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर ये 60 तो ये भी 60। अब कितना कोण होगा दो सदिशों के बीच का? तो यहाँ टेल से टेल मिल गया ना। अब इनके बीच छोटा वाला कोण ये है कि ये वाला छोटा है? बताओ कौन सा कोण छोटा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला छोटा है, तो ये कितना है, 60 डिग्री। तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 60 अंश। कितना होगा? तो अगर हमसे कभी भी दो सदिशों के बीच का कोण पूछे तो हम क्या करेंगे, उन सदिशों का टेल से टेल मिलाएंगे और उनके बीच जो सबसे छोटा कोण होगा, ठीक है ना, वही कोण क्या कहलाता बेटा, सदिशों के बीच का कोण कहलाता। क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। कह रहा है ये समझ में आ गया ना। और एक कंटेंट मैंने और आपको बताया कि अगर किसी सदिश को उसके समांतर स्थानांतरित किया जाए, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहां आपने देखा, अगर इसके समांतर इसको स्थानांतरित किया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देख लो प्यारा सा। यहां देखो, मान लो ऐसे एक सदिश इधर है ए, एक सदिश इधर है बी, ठीक है, और एक सदिश ऐसे है सी, ए बी सी। समझ में आ रहा है? अब ये दे दिया मान लो 30 अंश, ये दे दिया आपसे कुछ भी दे दिया 60 अंश, ठीक है, और ये दे दिया आपको 40 अंश। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ए और बी के बीच का कोण बताइए, बी और सी के बीच का कोण बताइए, सी और ए के बीच का कोण बताइए। समझ आ रही बात? आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, एकदम आसान है बेटा, टेल से टेल मिला। तो अगर ए और बी के बीच का कोण पूछता है, ए और सदिश ए और बी के बीच का कोण, समझ आ रही बात? ए और बी के बीच का कोण, तो ये देखो ये 60 है, तो पूरा कितना बनेगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ए और बी का टेल से टेल ही मिला है, ए और बी का टेल से, तो ये छोटा कोण कितना हो जाएगा 30 30 60। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 60 डिग्री। समझ आ गया? इसी तरह आपसे क्या पूछता, ए और सी के, ए और सी का, तो ए और सी के बीच निकाल लेंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे। ध्यान देना, हमने क्या बताया कि किसी सदिश को उसके समांतर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 40 है, तो ये सीधे यहां बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां ये 40, तो इधर से इसका शीर्षाभिमुख कितना बनेगा 40 बनेगा, और ये कुछ ऐसे होके जाएगी। देखना बेटा, अगले क्लास से मैं कलर मार्कर का प्रयोग करूंगा, आज देखिएगा। तो ये एंगल जाएगा, क्योंकि ये इसका कौन सा एंगल बनेगा शीर्षाभिमुख, तो ये कितना हो जाएगा 40। समझ आ रहा है कि नहीं?
भाई ये इसका क्या बनेगा, शीर्षाभिमुख। इस रेखा को आगे बढ़ा दिया, तो आगे बढ़ाया तो ये 40, तो ये वाला कितना बनेगा 40, तो ये 30 और ये 40, तो टोटल कितना हो जाएगा ए और सी के बीच 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, टेल से टेल मिला। इसी तरह बी और सी के बीच, बी और सी के बीच, तो ध्यान से देखो ये 30 है, ये पूरा 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री। कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चों को समझ में आया। बच्चों अगली क्लास में हम लोग आएंगे तो सदिश का प्रकार लेके आएंगे। क्या लेकर के आएंगे, सदिश का प्रकार लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग अपना प्यार और स्नेह देंगे मुझे तो मैं निरंतर इस तरह से काम करता रहूंगा। धन्यवाद।